राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 36वां सूत्र। इसके सिवा आश्रम धर्मों के अभाव में भी केवल उपासना विषयक अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि श्रुति में ऐसा विधान देखा जाता है। इसके सिवा आश्रम धर्मों के अभाव में भी केवल उपासना विषयक अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि श्रुति में ऐसा विधान देखा जाता है। श्वेता सवतर उपनिषद में कहा गया है कि अपने शरीर को नीचे की अरनी और पर्णों को ऊपर की अरनी बनाकर ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करते रहने से साधक छिपी हुई अग्नि की भांति हृदय में स्थित परम देव परमेश्वर को देखे। इसके सिवा इसी उपनिषद में बताया गया है कि परमात्मा की शरण ग्रहण करने से समस्त संचित कर्म साधन में विघ्न कारक नहीं होंगे तथा इसका फल परमात्मा का साक्षात्कार बताया गया है। इस प्रकार उपासना से ही परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। 37वां सूत्र। इसके सिवा स्मृतियों में भी यही बात कही गई है। इसके सिवा स्मृतियों में भी यही बात कही गई है। अन्य विद्याओं में आश्रम एवं पात्रता आदि की मर्यादाएं श्रुतियों एवं स्मृतियों में बताई गई हैं, किंतु उपासना ऐसी विधि है जो सभी आश्रमों में की जा सकती है। जैसे गीता में कहा गया है कि जो वर्ण आश्रम उचित कर्म के अधिकारी नहीं है, ऐसे पाप योनि चांडाल आदि को भी भगवान की शरणागति से परम गति की प्राप्ति बतलाई गई है। उसमें कहा है, मेरी प्राप्ति में वेद अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, दान तथा नाना प्रकार की क्रिया और उग्र तप हेतु नहीं है। केवल मात्र अनन्य भक्ति से ही मैं जाना, देखा और प्राप्त किया जा सकता हूँ। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, कंक, यवन, खस आदि जितने भी पाप योनि के मनुष्य हैं, वे सब जिनकी शरण लेने से शुद्ध हो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उन सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। इससे सिद्ध होता है कि उपासना का अनुष्ठान ही परम आवश्यक है। 38वां सूत्र। इसके सिवा भगवान को भक्ति संबंधी धर्मों का पालन करने से भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। इसके सिवा भगवान की भक्ति संबंधी धर्मों का पालन करने से भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। जो अन्य प्रकार के धर्म कर्म आदि का आश्रय न लेकर अनन्य भाव से केवल भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करता है, उसको भगवान की विशेष कृपा होती है। श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति का वर्णन है। इसमें यह भी कहा है कि मैं सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। गीता में भी स्थान स्थान पर कहा है, उन भक्तों के लिए मैं सुलभ हूँ। इस प्रकार भक्ति का सर्वत्र महत्व बतलाया गया है। 39वां सूत्र। ऊपर बताए हुए उन सभी कारणों से यह सिद्ध होता है कि अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवान की भक्ति विषयक धर्म अधिक श्रेष्ठ है। इसके सिवा लक्षणों से स्मृति प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है। ऊपर बताए हुए उन सभी कारणों से यह सिद्ध होता है कि अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवान की भक्ति विषयक धर्म अधिक श्रेष्ठ है। इसके सिवा लक्षणों से स्मृति प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, 12 प्रकार के गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान पद्मनाभ के चरण कमल से मुख है, तो उसकी अपेक्षा उस चांडाल को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, जिसके मन, धन, वचन, कर्म और प्राण परमात्मा को अर्पित है। क्योंकि वह भक्त चांडाल अपनी भक्ति के प्रताप से सारे कुल को पवित्र कर सकता है, परंतु वह बहुत मन वाला ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता। इसके साथ ही कहा गया है, अहो आश्चर्य है कि जिसकी जिह्वा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है, वह चांडाल भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार भगवत भक्ति को सबसे श्रेष्ठ बतलाया गया है। 40वां सूत्र। उच्च आश्रम में स्थित मनुष्य का तो उसे छोड़कर पूर्व आश्रम में लौट आना नहीं बन सकता,
क्योंकि शास्त्रों में पीछे न लौटने का ही नियम है। श्रुति में आश्रम बदलने का जो क्रम कहा गया है उससे विपरीत है और इस प्रकार का शिष्टाचार भी नहीं है। जैमिनी ऋषि की भी यही सम्मति है। उच्च आश्रम में स्थित मनुष्य का तो उसे छोड़कर पूर्व आश्रम में लौट आना नहीं बन सकता, क्योंकि शास्त्रों में पीछे न लौटने का ही नियम है। श्रुति में आश्रम बदलने का जो क्रम कहा गया है उससे विपरीत है और इस प्रकार का शिष्टाचार भी नहीं है। जैमिनी ऋषि की भी यही सम्मति है। जाबालियो उपनिषद में आश्रम बदलने का क्रम इस प्रकार दिया गया है। ब्रह्मचर्य को पूरा करके गृहस्थ होवे, गृहस्थ से वानप्रस्थ हो और वानप्रस्थ से संन्यास ले, अथवा दूसरे प्रकार से यानी ब्रह्मचर्य से या गृहस्थ से अथवा वानप्रस्थ से ही संन्यास ले। पीछे लौटना इस क्रम से विपरीत है, अर्थात संन्यास से अथवा वानप्रस्थ से गृहस्थ आश्रम में लौटने का निषेध है तथा ऊंचे आश्रम में जाकर पुनः नीचे लौटना शिष्टाचार भी नहीं है। जैमिनी ऋषि की भी यही सम्मति है। 36वां सूत्र, इसके सिवा आश्रम धर्मों के अभाव में भी केवल उपासना विषयक अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि श्रुति में ऐसा विधान देखा जाता है। 37वां सूत्र, इसके सिवा स्मृतियों में भी यही बात कही गई है। 38वां सूत्र, इसके सिवा भगवान की भक्ति संबंधी धर्मों का पालन करने से भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। 39वां सूत्र, ऊपर बताए हुए उन सभी कारणों से यह सिद्ध हुआ कि अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवान की भक्ति विषयक धर्म अधिक श्रेष्ठ है। इसके सिवा लक्षणों से स्मृति प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है। 40वां सूत्र, उच्च आश्रम में स्थित मनुष्य का तो उसे छोड़कर पूर्व आश्रम में लौट आना नहीं बन सकता, क्योंकि शास्त्रों में पीछे न लौटने का ही नियम है। श्रुति में आश्रम बदलने का जो क्रम कहा गया है उससे विपरीत है और इस प्रकार का शिष्टाचार भी नहीं है। जैमिनी ऋषि की भी यही सम्मति है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।